मिला राम जी को? 15 वर्ष का मिल जाता, 16 वर्ष का मिल जाता, या 20 वर्ष का मिल जाता, या 5 वर्ष का मिलता, 13 वर्ष का? 14 वर्ष का ही क्यों? राम को 14 वर्ष का ही वनवास इसलिए मिला क्योंकि उस दिन से, जिस दिन राम जी वनवास गए, उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल बाकी थी। जब राम ने कैकई से कहा कि मुझे वनवास भेज देना मां, तो कैकई ने, जब राम दशरथ जी राजा बनने लगे ना, राम जी जब राजा बनने लगे, तब कैकई ने मन में विचार किया। कैकई ना ज्योतिष जानती थी। अब भाई भरत जैसे भक्त की मां है, तो वो क्या नहीं जानती रही होगी? आप कल्पना कर लो, वो कोई साधारण थी क्या? कैकई कोई साधारण नहीं थी। भारत जैसे भक्त को जन्म देने वाली मां साधारण कैसे हो सकती है? कैकई मां ने विचार कर लिया, देख लिया कि रावण की उम्र कितनी बची है। उस दिन से, जिस दिन राम को वनवास जाना था, उस दिन से रावण की केवल 14 वर्ष की उम्र बाकी थी। तो कैकई ने राम को 14 वर्ष के लिए भेजा कि राम, तुम रावण को मारने जा रहे हो, रावण जिस दिन मर जाए उस दिन वापस अयोध्या जाना, तुम्हारे बिना हम जी ना पाएंगे। तो 14, जिस दिन रावण मरा था, उसी दिन पुष्पक विमान पर चढ़कर राम जी ने वर्षा करी थी सोना चांदी की, और उसी रास्ते से पुष्पक विमान में चढ़ के आए थे, भरत जी से मिले और अयोध्या आए थे। राम जी को कैकई ने वनवास इसलिए भेजा था क्योंकि राम का अवतार क्यों हुआ है? बताइए, राम का अवतार क्यों हुआ है? राम जी के आने का हेतु क्या था? राम जी के आने का उद्देश्य रावण को मारना नहीं था। राम जी के आने का उद्देश्य रावण को मारना तो बिल्कुल नहीं था। रावण को तो बहुत सारे लोग मार सकते थे। क्या रावण को हनुमान जी नहीं मार सकते थे? लंका कांड में लिखा है कि सुग्रीव ने एक थप्पड़ मारा था रावण को, तो बेहोश हो गया था रावण। रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि जटायु ने पंखों का प्रहार किया था तो रावण मूर्छित होकर गिर गया था। पढ़ा होगा आप लोगों। तो रावण को तो जटायु भी मार सकता था, रावण को तो हनुमान जी भी मार सकते थे। अरे बाली ने तो 6 महीने कांख में दबाया था, थोड़ा और दबा देता वहीं मर जाता। तो राम को, रावण को मारना क्या उद्देश्य लेकर आए ना? रावण को तो कोई भी मार सकता था। सहस्त्रार्जुन की पत्नियां एक बार रावण को लेके गई थी और रावण के 10 सिर पे दिया जलाती थी शाम को। पता है आपको? एक बार सहस्त्रार्जुन शाम के टाइम समुद्र में संध्या कर रहा था, तभी रावण सहस्त्रार्जुन के पास चला गया और उनकी तपस्या में भंग करने लगा। तब सहस्त्रार्जुन ने पकड़ लिया रावण को और पकड़ करके पूरी पूजा करी और ले जाके वो पाताल का राजा सहस्त्रार्जुन जाकर अपनी पत्नियों को दे दिया। बोली ये कार्टून लाया हूं तेरे लिए। रावण के 10 सिर थे ना, तो पत्नियां बड़ी खुश हुई, लो भैया अब 10 सिर हैं, इसके सिर पर दिया। सालों तक सहस्त्रार्जुन की पत्नियां रावण के सिर पर दिया जलाती रही। ये चर्चाएं आपको ग्रंथों में मिल जाएंगी, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। सहस्त्रार्जुन को किसने मारा था जानते हो? श्री परशुराम जी ने। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को मारा था। तो सहस्त्रार्जुन को परशुराम जी मार सकते थे, तो क्या रावण को नहीं मार सकते थे? परशुराम जी मार सकते थे, पर राम का उद्देश्य रावण को मारना नहीं था। राम का उद्देश्य केवल मर्यादा की स्थापना करना था। अब आपसे कहा जाए कि माँ बाप की सेवा किया करो, माँ बाप की आज्ञा का पालन किया करो, तो मैं कहकर चला जाऊं तो शायद बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं करके दिखा दूं तो आप कहेंगे वाह ऐसी सेवा होती है। तो राम जी ने कुछ कहा नहीं, राम की लीला में राम जी ने कुछ कहा नहीं है, राम जी ने हर चीज करके दिखाई। मर्यादा कैसी होती है? सवेरे उठ के क्या करना चाहिए? राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा।
राम जी सवेरे सवेरे अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुजनों को मस्तक नवाते प्रणाम करते थे। तो राम जी ने ये करके दिखाया कि देखो मैं भगवान होकर अपने माँ की सेवा करता हूँ, तो तुम इंसानों को तो माँ बाप की सेवा करनी ही चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी ही चाहिए। यदि भगवान को करनी पड़ी तो तुम्हें तो करना चाहिए। फिर राम जी को वनवास भेज दिया। आज का बेटा आप कहो अपने बेटे से चल तुझे मैंने वनवास भेजा, जाएगा? अरे तुम जाओ, हम क्यों जाए? आज का बेटा अपने बाप को भेज दे, खुद नहीं जाए। पर राम ने पिता की आज्ञा मानी, तो पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ये बात राम जी ने हमें बतलाई कि नहीं? कैसी आज्ञा होती है, कैसी मर्यादा होती है। आहा, कौशल्या का जीवन पढ़ना। रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, भाई कैसा होना चाहिए, आपके लाल माटी में भाई कैसे है और तब का भाई कैसा था। भाई देखना हो तो भरत जैसा भाई। अयोध्या का राज्य छोड़ करके एक भाई अपने उस भाई से मिलने गया जो जंगल में रह रहा था, राम, और उस भाई की खड़ाऊ मस्तक पर रखकर लाए कहीं नहीं। तो भाई कैसा होना चाहिए ये रामचरितमानस बतलाती है। माँ कैसी होनी चाहिए, कौशल्या बनकर कौशल्या माँ ने बताया। पिता कैसा होना चाहिए, पिता होना चाहिए दशरथ जैसा। माँ होनी चाहिए कौशल्या, भाई होना चाहिए भरत जैसा, भाई होना चाहिए लक्ष्मण जैसा, सेवक होना चाहिए हनुमान जैसा, पत्नी होनी चाहिए सीता जैसी, पति होना चाहिए राम जैसा। रामचरितमानस आपके जीवन में आप जिसका अभिनय कर रहे हैं, आप रामचरितमानस से उस पात्र को निकाल कर देख लो। आप पति है ना, आपकी पत्नियां हैं कि नहीं? बहुत लोगों की पत्नियां, आपकी पत्नी है, आप पति हैं, तो पति कैसा होना चाहिए? राम जी कैसे पति थे? सीता को चुरा कर ले गया रावण, उसके पहले सूर्पणखा आई। सूर्पणखा ने कहा तो सम पुरुष नमो सम नारी, तेरे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी नारी नहीं, आओ शादी कर लेते हैं। क्या राम जी ने उसकी तरफ देखा? चाहते तो देख लेते, आज का पुरुष होता तो देख लेता, पर राम जी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ये मर्यादा थी। राम जी यही तो दिखाना चाहते हैं कि पत्नी के होते हुए पर नारी पर दृष्टि डालना पाप है। यही राम जी बतलाने आए थे इस धरती पे, यही सिखाने, यही समझाने आए थे। नारी है, सीता है, तो देखा क्या मन सूर्पणखा की तरफ हमारे राम जी ने? छोटी छोटी बातें गौर करिए। पति कैसा हो? राम जैसा। उस पत्नी कैसी हो? पत्नी कैसी हो? पत्नी सीता जैसी हो। रावण ने बड़ा लोभ दिया था, मैं तुम्हें मंदोदरी से भी श्रेष्ठ बनाऊंगा, ये लंका तुम्हारी, आओ हमसे विवाह कर लो, हमारे को अपना मान लो। पर सीता ने देखा नहीं। पत्नी वही है जो पति के सिवा स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन ना करे। तो पत्नी कैसी होनी चाहिए सीता से पूछो, पुरुष कैसा होना चाहिए राम से पूछो। ये सारी मर्यादाओं की स्थापना करने राम जी एक अच्छे पुत्र थे, राम जी एक अच्छे पिता थे, राम जी एक अच्छे राजा थे। राम जी अंत में राजा बने, तो राम राज्य की अपेक्षा हम और आप करते हैं कि नहीं? राजा कैसा हो? बोले राम जैसा हो। पति कैसा हो? राम जैसा हो। पुत्र कैसा हो? राम जैसा हो। चेला, चेला कैसा हो? गुरु से पहले जागे। राम जी अपने गुरु से पहले जाग जाते थे और गुरु की सेवा में लगे। चेला कैसा हो? राम जैसा। और दुश्मन कैसा हो? दुश्मन कैसा हो? बोले रावण जैसा। दुश्मन रावण के जैसा होना चाहिए। रावण के कितने सिर थे? कितने सिर थे? 10। आप लोगों के कितने हैं? कितने हैं? गिन के बताओ, हम फिर बताएंगे कितने हैं। साहब रावण के 10 सिर थे और 10 की 10 सिर उसके बाहर थे, दिखते थे। पर आप लोगों के ना दिखने वाला तो एक है, पर ऐसे छिपे तो बहुत सारे हैं। रावण के तो 10 ही सिर थे, आप लोगों के तो 20 भी हो सकते हैं। तब का रावण खतरनाक नहीं था, आज का रावण खतरनाक है। इसलिए दुश्मन कैसा हो? रावण जैसा हो, क्योंकि वो रावण जैसा दुश्मन चलता है। आज के रावण से तो राम जी भी हार जाते, उस रावण से तो राम जी जीत गए थे। लेकिन आज का रावण तो इतने रंग बदलता है, इतने रंग बदलता है। मैं बताऊं, 2-4 एग्जाम्पल दूं आपको।
रावण के 10 सिर थे, आपके कितने हैं गिनो। जब आप किसी लड़की का विवाह, आपकी बेटी का विवाह करने जाते हैं, भाई साहब हमारी बेटी लक्ष्मी है, बड़े प्यार से पाला है। जब आप लड़की के बाप होते हैं तब आपका सिर कैसा होता है? दीन भैया जी, संस्कारी लड़की है, विवाह कर लो। जब आप लड़की के पिता होते हैं तब आपका सिर कैसे होता, और जब आप लड़के के बाप होते हैं तब सिर कैसे होता? नहीं मैं नहीं करूंगा तेरे घर शादी। हो गए, सिर बदल गया आपका, बदल गया कि नहीं? जब आप किसी से कर्जा लेते हैं, भाई साहब जरा 5,000 रुपए देना, बड़ी जरूरत है, महीना भर में चुका देंगे 5,000, और जब महीना पूरा हो गया सामने वाला बोला भैया 5,000 वापस दो, तो तुम्हारे पैसे खा के भागे जा रहे हैं, लाल माटी छोड़ रहे हैं क्या? बताओ, सिर बदल गया कि नहीं? रावण के कितने थे? 10, आपके कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे आप ही नहीं गिन पाओगे। आप तो गिरगिट की तरह, सवेरे कुछ और सिर होता, शाम को कुछ और होता। आप सवेरे कुछ और होते, शाम को कुछ और हो जाते हैं। रावण के तो कन्फर्म 10 थे, आपके तो सवेरे अलग शाम को अलग। अच्छा छोड़िए, रावण के घर सीता 11.5 महीने रही। क्या रावण ने सीता को स्पर्श किया? गंदी निगाहों से देखा? एक दिन रावण रो रहा था। मंदोदरी बोली क्यों रो रहे हो? बोले रावण बोला सीता को चुरा के लाए हैं, वो तो हमारी तरफ देखती भी नहीं। इतनी मेहनत किया हमने, इतना अपयश सुना, फिर भी देखती नहीं। रावण बार बार कहता, सुंदरकांड में एक चौपाई है, एक बार बिलो की मम ओरा। रावण कह रहा एक बार तो देख ले, सीता देखती नहीं। रोने लगा रावण। मंदोदरी बोली रोइए मत, एक काम करो, आप ना राम का मुखौटा पहन लो। आप तो रूप बदल लेते हैं ना, साधु बन के गए थे सीता को चुराने। आप एक काम करो, आप राम बनकर जाओ सीता के पास, आपको वो एक बार तो देख ही लेगी। रावण और जोर जोर से रोने लगा। क्यों रो रहे हैं? रावण बोला मैं ये सब करके देख लिया, जब मैं राम बनकर सीता के पास जाता हूँ ना, तो मुझे पराई स्त्री में अपनी माँ नजर आती है। क्या बताऊं, राम का मुखौटा पहनता हूँ तो सब जगह माँ ही दिखाई पड़ती है। देखिए ये राम का स्वरूप था। क्या था? रावण भी राम बन जाता था माया से, तो उसको भी हर नारी नजर आने लगती। ये राम थे, ये राम की मर्यादा थी, ये राम का चरित्र था। राम चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। राम जी बड़े अद्भुत हैं। रावण कह रहा है एक बार हमें देख लो। 11.5 महीने सीता जी रही रावण के घर। क्या रावण ने स्पर्श किया? अंत में राम जी ने रावण को मार दिया। ये तो राम की मर्यादा थी, राम का बल था, पर रावण के घर से सीता पवित्र आई, ये रावण की मर्यादा थी। राम जी ने फिर सीता की अग्नि परीक्षा ली, तो उस परीक्षा में सीता जी पवित्र थी कि अपवित्र थी? कहो मैया जी, पवित्र थी ना? पहले की सीता तो रावण के घर में 11.5 महीने रहती थी, और पहले की सीता तो रावण के घर में सुरक्षित थी, ठीक है नहीं? सीता के चरित्र पर दाग लगा। पहले की सीता तो रावण के घर में सुरक्षित थी, आज की सीता अपने गली में, मोहल्ले में, अपने घर में, रेलवे स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में क्या सुरक्षित है? और की सब छोड़ो, आज की सीता तो अपनी माँ के पेट में सुरक्षित नहीं है, माँ वहां से भी निकाल फेंकती है। तो पहले का रावण तो अपनी सीता को कुदृष्टि से नहीं देखता था, और आज की सीता तो खड़ी हो जाए तो 1000 रावण गंदी नजर से देख लेते हैं। तो तब का रावण और अब के रावण में कितना अंतर है? तब के रावण के साथ सीता सुरक्षित थी, आजकल सुरक्षित नहीं है। आज का रावण तब के रावण से खतरनाक है। हाँ, राम जी ने रावण को मारा। अच्छा, सीता किसकी बेटी थी? सीता की माँ और पिता कौन है? सीता के 3 माँ होने की कथा है। सीता की
एक पिता है सीता के जनक, जनक नंदिनी है ना ये, और सीता निकली कहां से है? पृथ्वी से। अच्छा, पृथ्वी के अंदर कहां से आ गई सीता? कहा तो ये भी जाता है कि सीता की जो माँ है ना, वो माँ है मंदोदरी। मंदोदरी, हाँ। चर्चा कुछ ऐसी है, आपको समय हो तो मैं सुना दूं? सुना दूं भैया जी, सुना दूं? एक बार रावण ने सारे संतों को मारा और तमाम संतों को मार मार के उनका रक्त, उनका खून एक घड़े में भर लिया। उस घड़े का मुंह बंद करके रावण ने मंदोदरी को दे दिया, देवी तुम इस घड़े को रखना, जब मांगू तो दे देना। मंदोदरी ने उस घड़े को सुरक्षित रख दिया। एक दिन रात के समय मंदोदरी को बड़ी प्यास लगी, तो उसी घड़े का रक्त मंदोदरी ने पानी समझकर पी लिया, जिसमें संतों का रक्त भरा था। मार मार के रावण ने सबका रक्त इकट्ठा किया था। रावण ने मंदोदरी ने वो रक्त पी लिया। कुछ दिनों के बाद मंदोदरी ने देखा कि वो गर्भवती हो गई, क्योंकि संतों का रक्त पिया है तो तेज था, गर्भवती हो गई। मंदोदरी गर्भवती भई तो मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी जी आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों का गर्भ गिर जाता है, मैंने सुना है, आज हमें देखना। रावण ने गर्जना करी तो मंदोदरी का गर्भ भी गिर गया। मंदोदरी ने अपने उस गर्भ को उसी घड़े में डालकर मुंह बंद कर दिया। रावण आया, रावण बोला मैंने तुम्हें घड़ा दिया था, वो कहाँ है? बोले ये है। रावण वो घड़ा ले जाके जनक की जमीन में गाड़ दिया। अच्छा, रावण जनक की जमीन में घड़ा क्यों गाड़ना चाहता था? संतों का रक्त क्यों? इसके पीछे कारण था। रावण चाहता था संतों का रक्त जहां होगा वहां पर पानी नहीं बरसेगा, भूखमरी मच जाएगी, यहाँ की प्रजा यहाँ के राजा को श्राप दे के नष्ट कर देगी। तो रावण तो यही चाहता था कि ये राजा नष्ट हो जाए तो मैं कब्जा कर लूं जनकपुर में। तो रावण ने संतों का रक्त गाड़ दिया जनक की भूमि में, ताकि संतों के श्राप से ये राजा नष्ट हो जाए। लेकिन वहां उल्टा हुआ, उस पर मंदोदरी के पेट पर रहने वाला वो गर्भ 2 महीने का उस पर गिरा और वो पृथ्वी माँ ने उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब समय पूरा हो गया तब जनक को स्वप्न होता है, सोने का हल बनाइए और पृथ्वी की जुताई करिए, खोदिए, बेटी मिलेगी। जनक ने खुदाई करी तो एक घड़े से एक कन्या के रोने की आवाज आई। जनक ने उसे पाल लिया। वो लड़की, वो बेटी थी सीता मैया। तो जनक ने पालन पोषण किया तो जनक नंदिनी, पृथ्वी ने पालन पोषण किया, गर्भ में रखा तो पृथ्वी की बेटी, और मंदोदरी की पुत्री, क्योंकि वो मंदोदरी के गर्भ में थी। तो ये सीता माँ के जन्म की कथा है। एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज जी राम जी ने सीता के साथ गलत किया। हमने कहा क्या गलत किया? बोले सीता को गर्भावस्था में राम जी ने घर से निकाल दिया, सीता का त्याग कर दिया, जबकि राम जी ने परीक्षा ली थी, सीता पवित्र थी, फिर भी राम ने सीता को त्याग दिया। त्यागा था ना, जब सीता मैया गर्भवती थी तब राम जी ने सीता को वन में भेज दिया था। तो राम जी ने ऐसा क्यों किया? हमने कहा भाई साहब इसमें राम जी की गलती नहीं है, इसमें स्वयं सीता मैया की गलती है। अच्छा, सीता मैया की? हाँ, पद्म पुराण जब हमने पढ़ा तो उसमें इस प्रश्न का उत्तर मिला। पद्म पुराण में एक घटना घटी, एक चर्चा है सीता जी की। जब सीता जी 5 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी तब सीता जी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रही थी। उसी पुष्प वाटिका में एक तोता और एक तोती वृक्ष के ऊपर बैठे, और तोती ने बढ़िया सी राम कथा सुनाई तोते को। सीता ने सुना, अरे ये तो बढ़िया कथा सुना रही है। तो सीता ने तोती को बुलाया, तोती यहाँ आओ। तोती आई तो सीता ने तोती को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे पिंजरे में बंद कर दिया। तोती चिल्लाई, देवी हमें छोड़ दो, हम गर्भवती हैं, हमारे को
अंडा देने का टाइम आ रहा है। सीता बोली हम तुम्हें सोने के पिंजरे में रखेंगे, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तुम ये बताओ तुमने ये राम कथा कहाँ सुनी और कहाँ सीखी? तब उसने कहा कि हम तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे, वो रोज कथा सुनाते थे, क्योंकि राम जन्म होने के पहले राम कथा लिख चुकी थी। पता है आपको? राम जन्म होने के पहले श्री वाल्मीकि जी ने राम कथा लिख दी थी और वो अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। तोती भी सुनती थी। तोती आज उड़ती उड़ती जनकपुर पहुंच गई। सीता ने तोती को बंद कर लिया। तोती गिड़गिड़ाती रही हमें छोड़ दो, सीता ने नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद वो तोती तड़प तड़प के मर गई। जब तोती मरी तो उसका तोता वहीं बैठा था, आसपास था। वो देखा कि मेरी तोती मर गई, तब तोते ने श्राप दे दिया। ये पद्म पुराण की घटना सुना रहा हूं। उस तोते ने श्राप दिया, सीता तूने मेरी पत्नी को मुझसे गर्भावस्था में दूर किया, जा जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति तुझे अपने से दूर कर देगा और मेरे कहने से तुझे दूर करेगा। वही तोता इस जन्म में धोबी बन करके पैदा हुआ और धोबी के कहने से भगवान श्री राम ने सीता का गर्भावस्था में परित्याग किया। ये श्राप था पिछले जन्म का तोते का, इसलिए सीता को वनवास मिला है। ये चर्चा पुराण में है। हमारे ग्रंथों में जो भी घटनाएं घटी हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण था। अब आप उसे कितना समझते हैं या कितना अफवाह उड़ाते हैं, बिना समझे बातें करते हैं, वो आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। राम जी की कथा जिंदगी भर गाई जाए, 24 घंटे गाई जाए तो पूरी नहीं होगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। इसलिए हमें सदा भगवान से कहना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपकी कथाएं सुनते रहें, आपका नाम जपते रहें, बस यही है। रावण ने सीता का हरण किया है, आप लोग जानते हैं, पर यह बात कम लोग जानते हैं कि रावण ने एक बार कौशल्या मैया का भी हरण किया था। रावण ने एक बार कौशल्या जी को भी चुराया था, क्योंकि रावण को पता था कि कौशल्या के बेटे से हमारी मृत्यु होनी है। तो रावण ने कौशल्या को ही मारना चाहा कि यही नहीं रहेगी तो राम नहीं होगा, राम नहीं होगा तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो रावण ने कौशल्या को भी चुराया था, अपने समुद्र में एक मित्र था उसको दे दिया था। और रावण भी बारात लेके, ये उस समय की घटना है जब दशरथ जी और कौशल्या जी का विवाह हो रहा था। कौशल्या जी कहाँ की थी? कौशल्या जी कौशल प्रदेश की थी। वर्तमान में कौशल प्रदेश कौन सा है? यही कौशल प्रदेश है। जबलपुर, मंडला, बिलासपुर, ये एरिया पूरा कौशल प्रदेश है। तो कौशल्या मैया इसी एरिया की थी। विद्वान जन कहते हैं वो जबलपुर की थी, इसीलिए वहाँ कौशल प्रदेश एक ट्रेन चलती है, महाकौशल एक्सप्रेस, जबलपुर टू दिल्ली। कौशल प्रदेश ये पूरा था, आज छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो गया, पहले ये मध्य प्रदेश था। तो यहीं के राजा थे कौशल जी, जिनकी बेटी थी श्री कौशल्या। तो दशरथ जी की बारात यहीं आ रही थी। हो सकता है कौशल्या जी लाल माटी की रही हो सकता रही हो तो अच्छी बात है। हो सकता है ये लाल माटी भी उन्हीं के राज्य में आता रहा होगा, क्योंकि उस समय के राजाओं का तो बड़ा राज्य होता था। तो ये राज्य भी उन्हीं का, ये कौशल्या जी की नगरी है, सीधी बात ये है। तो राम जी हमारे कौन लगे? कौन लगे हमारे? भांजा, ये भांजे हैं अपने। हाँ? तो राम जी के पिता दशरथ जी बारात लेकर आ रहे थे। रावण ने कौशल्या को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, एक पेटी में बंद करके फेंक दिया। दशरथ जी को भी ले जाके समुद्र में फेंक दिया। उनकी नाव पर वशिष्ठ जी और दशरथ जी थे, नाव उठाई समुद्र में डाल दिया। पर समुद्र की लहरें किनारे की तरफ आई और कौशल्या और दशरथ जी दोनों किनारे पर लगे, दोनों का मिलन हुआ। वशिष्ठ जी ने दोनों का विवाह करा दिया। तब तक रावण आ गया। रावण ब्रह्मा को लेकर आया, देखो मैंने कौशल्या दशरथ को मार दिया। रावण आया तो दोनों खड़े थे, विवाह हो चुका था। रावण ने तलवार निकाली और मारना चाहा कौशल्या को। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ा, मत मार।
कौशल्या को मारेगा और इसके शरीर से एक बूंद रक्त निकला तो एक राम पैदा होगा, जितने बूंद रक्त के उतने राम पैदा, अभी तुझे मारेंगे। रावण डर गया और कौशल्या दशरथ जी को छोड़ दिया और जाने दिया। तो रावण तो बहुत चतुर था, वो तो अपनी मौत को पराजय करना चाहता था, पर कहां चली, रावण जैसे नहीं बचे, काल ने सबको निगल लिया। काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। रावण जैसे भी चले गए। तो राम कथा बड़ी अद्भुत है। अंत में रावण की मृत्यु हुई, राम जी ने रावण को मारा। चर्चा बड़ी अद्भुत है। दशरथ जी, इंद्र ने एक बार अपने गुरु का अपमान किया, ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 स्थानों में ब्रह्म हत्या बांट दी। एक राजा था वृत्तासुर, पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इस राजा की बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य देखिए कि पत्नियां तो बहुत थी पर बेटा नहीं हुआ। बेटा नहीं हुआ। एक दिन संत आए, संत ने कहा भाई तू परेशान क्यों है? कहा महाराज मैं परेशान इसलिए हूं, मेरा बेटा नहीं है। संत ने कहा बेटा होगा, चिंता ना कर, ये फल अपनी पत्नी को खिलाना। चित्रकेतु ने अपनी पत्नी को फल खिलाया। बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। पत्नी ने फल खाई, वो गर्भवती हो गई। समय आने में एक सुंदर सा बालक जन्म लेता है, और जब वो 5 साल का हुआ तो राजा की पत्नियां बहुत थी और बेटा एक को हुआ। बाकी रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर देकर के मार डाला कि राजा अब इससे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। तो जलन के कारण रानियों ने मार डाला। अब बच्चा मरा तो राजा रानी रोने लगे, हे विधाता क्यों मार दिया? तब नारद जी आए। क्यों रो रहे हो भाई? महाराज मेरा बेटा मर गया। नारद जी बोले जो मर गया सो मर गया, रोना क्या भाई, आना जाना प्रकृति का नियम है, तुम भी तो मरोगे हम भी तो मरेंगे। अच्छा आप लोग ना किसी के मरने पे जाते हो तो समझाते बहुत बढ़िया हो, साहब मत रो भैया, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो होना ही था। हाँ हमको भी तो जाना है, आपको भी तो जाना है, मत रो बेटा मत रो। आप लोग समझाते हैं कि नहीं किसी को? हाँ बहुत बढ़िया समझाते हैं। हमारी माताएं भी समझाती हैं, आओ बेटा मत रो, जाना है। हमारी बूढ़ी माताएं ये संभालती हैं काम, मत रो बेटा मत रो, ये तो प्रकृति का नियम है, जाना तो पड़ता है, तुझे भी हमारे को सबको जाना पड़ेगा, मत रो मत रो। जब कोई मर जाता है ना तो आप समझा देते हैं, बढ़िया से समझा देते हैं कि नहीं? हाँ बोलो हाँ या ना, आप भी समझाते हैं कि नहीं? अच्छा आप लोग केवल समझाना ही जानते हैं कि समझना भी जानते हैं? कि केवल समझाना ही सीखा है रट्टू तोता, दूसरों को समझ